हरे कृष्णा। हमारा आज का विषय है विपत्ति भी एक संपत्ति। एंड विपत्ति सरल शब्दों में दुख, प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ या चिंताएं हम सभी के जीवन में समय समय पर हम सभी लोग अलग अलग प्रकार के दुखों का, अलग अलग प्रकार की आपदाओं का या विपत्तियों का एक्सपीरियंस करते हैं। एंड दूसरी तरफ हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है संपत्ति। तो संपत्ति के दो अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। पहला दृष्टिकोण भौतिक दृष्टिकोण, जिसको हम बोलते हैं भौतिक संपत्ति। भौतिक संपत्ति मीन्स अगर हमारे पास बहुत बड़ा घर है, गाड़ी है, और अगर हम किसी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है, तो हम उसको संपत्ति में कैटेगराइज करते हैं, यानी कि भौतिक संपत्ति। एंड दूसरी संपत्ति है आध्यात्मिक संपत्ति। आध्यात्मिक संपत्ति का सरल शब्दों में अर्थ है कि हम भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, तो वो है आध्यात्मिक संपत्ति। तो हमारा जो विषय है विपत्ति भी एक संपत्ति, जिसका अर्थ है हम सामान्यतः संसार में देखते हैं कि लोग विपत्ति से घबराते हैं, विपत्ति से डरते हैं, विपत्ति का सामना लोग अपने जीवन में नहीं करना चाहते। तो ऐसा क्यों है, और हम किस प्रकार से विपत्ति को भी लाइक वी से मेकिंग ए गुड यूज ऑफ ए बैड बार्गेन, यानी कि विषम परिस्थितियों को भी किस प्रकार से हम सभी अपॉर्चुनिटी के रूप में स्वीकार करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, विपत्ति भी एक संपत्ति। भगवद गीता में भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, यानी कि ये जो भौतिक संसार है ये दुखों का घर है। यहाँ पर दुख भरपूर मात्रा में अवेलेबल हैं। अलग अलग क्षण, अलग अलग समय हम सभी लोग अलग अलग प्रकार के दुखों का अनुभव करते हैं, और जनरली हम सब इन विपत्तियों से दूर रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि ये विपत्तियां हमारे जीवन में आएं, बट फिर भी विपत्ति एक ऐसी चीज़ है जो बिन बुलाए मेहमान के रूप में हमारे जीवन में हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो हाउ टू डील विद इट, ये बहुत डिफ़िकल्ट है इसको डील करना, और कैसे हम इसको संपत्ति बनाएं। इस संसार में दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक है दुरात्मा एंड दूसरी है पुण्य आत्मा। जो दुरात्मा होती हैं, दुरात्माओं के जीवन का लक्ष्य होता है कि हम किस प्रकार से विपत्तियों को बहुत सरलता से लांघ दें। अलग अलग वो अपने जीवन में प्लान्स करते हैं विपत्तियों के ऊपर विजय पाने के लिए। ये हैं दुरात्मा, और दूसरी है पुण्य आत्मा। पुण्य आत्मा मीन्स जिन्होंने पुण्य अर्जित किए होते हैं, और उन्हें पता है कि जब भी उनके जीवन में विपत्ति आएगी, उनके पास भगवान की शरण ग्रहण करने के अलावा और कोई सहारा नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 8th चैप्टर 25th वर्स में वहाँ पर भगवान से कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं। क्या प्रार्थना करती हैं? वो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, हमारे जीवन में विपदाएं बार बार आएं, जिससे कि हम अधिक से अधिक आपका स्मरण कर सकें हैं, और जितना हम आपका स्मरण करेंगे उतना हम जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने के अधिकारी बन जाएंगे। तो ये कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं। हम लोग ये प्रार्थना नहीं कर सकते, परंतु हम उनके आदर्श चिन्हों पर चल के जब हमारे जीवन में विपत्तियां आती हैं, उन विपत्तियों का सामना करके आगे बढ़ें। हम विपत्तियों का मुकाबला करें, विपत्तियों में अविचलित ना हो।
तो जिस प्रकार से जब हम भगवत गीता की बात करते हैं तो भगवत गीता में भी 4 प्रकार के लोगों का वर्णन किया गया है जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। सबसे पहला जो है वो है आर्थ। आर्थ मीन्स जो दुखी लोग होते हैं, परेशान लोग होते हैं, चिंताओं से घिरे होते हैं, वो लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और धीरे धीरे सेवा करके भगवान के शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करके उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य बिल्कुल क्लियर हो जाता है, वो शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर होने लगते हैं। तो जब वो लोग अपने जीवन में शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर होने लगते हैं तो उस समय वो समझते हैं कि यस, अगर मेरे जीवन में विपत्ति आएगी तो मैं उस विपत्ति को वेलकम करूँगा, मैं उस विपत्ति को स्वीकार करके आगे बढ़ जाऊँगा। विपत्ति का मुकाबला करने के लिए वो डिवोटीज तैयार हो जाते हैं, कभी भी अविचलित नहीं होते। तो 2 प्रकार के लोग अभी हमने डिस्कस किए, एक है दुरात्मा, दूसरी है पुण्य आत्मा। तो अगर हम एक हाईवे का उदाहरण लें, एक हाईवे पे अगर एक छोटी सी मारुति कार जब जाती है और बीच में अगर स्पीड ब्रेकर आता है, तो जब मारुति कार स्पीड ब्रेकर से निकलती है तो उसके अंदर जो पैसेंजर बैठा होता है उस पैसेंजर को झटका लगता है। और दूसरी ओर मर्सिडीज कार भी जब उस स्पीड ब्रेकर से निकलती है तो उस पैसेंजर को झटका नहीं लगता, वो बहुत ईजीली उस स्पीड ब्रेकर को पार कर जाता है। सो जो भक्त हैं, भक्त बेसिकली मर्सिडीज में बैठे हुए पैसेंजर के समान है। उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं बट उनको प्रॉब्लम्स का पता नहीं चलता, बहुत ईजीली उन प्रॉब्लम्स को वो पार कर जाते हैं। पर साधारण लोग उन प्रॉब्लम से परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। सो हम सभी के जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान के चरणों का आश्रय स्वीकार करना। जितना हम भगवान के चरणों का आश्रय स्वीकार करेंगे उतना हम इस भौतिक संसार से मुक्त होते चले जाएंगे, भौतिक संसार से फ्री होते चले जाएंगे। उतना हमारा इस भौतिक संसार से जो संबंध है वो अपने आप कम होने लगेगा। जितना हमारा भौतिक संसार से संबंध कम होने लगेगा उतना हमारा भगवान के साथ संबंध अपने आप बढ़ने लगेगा। यही हम सब वास्तविक रूप में चाहते हैं। कहीं ना कहीं हमारे हृदय में ये छुपा हुआ है। सो हमें आपत्तियों से विचलित नहीं होना, आपत्तियों से अविचलित होकर जीवन में आगे बढ़ना सीखना है और उसके लिए हमें भगवान की शरण को ग्रहण करना होगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट एक भक्त जो होता है, एक भक्त का दृष्टिकोण होता है कि जो आपत्तियां हैं, ये आपत्तियां भी या विपत्ति, ये मेरे जीवन में भगवान की ओर से ही एक अरेंजमेंट किया गया है। किस चीज़ का अरेंजमेंट किया गया है? ये अरेंजमेंट भगवान की ओर से है कि मैं इन आपत्तियों से शिक्षा लूँ कि मैं इस संसार के लिए नहीं बना हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी इस संसार से जो आसक्तियाँ हैं, इन आसक्तियों को कम करना है। क्योंकि अगर इस संसार में हमारे जीवन में बिल्कुल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी या अगर हमें प्रॉब्लम्स नहीं दिखेंगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हमेशा होती हैं, तो हम कहेंगे ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन हियर, फिर हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो बहुत विषम परिस्थिति में है। यानी कि वास्तविकता अभी भी उनके जीवन से अभी बहुत दूर है, क्योंकि अभी तक उनको वास्तविकता का बोध नहीं हुआ है। शिल प्रभुपाद इसके लिए एक बहुत सरल उदाहरण से एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो आपत्तियां हैं, ये आपत्तियां वास्तविक रूप में एक सपने के समान हैं। जिस प्रकार से जब हम सपने में, जब हम सो रहे होते हैं, जब हमें सपना आता है और सपने में अगर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा टाइगर आया, टाइगर
ने हमारे ऊपर हमला किया और हमें खा लिया। एंड जैसे ही हम उठते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि ना तो वहाँ पे टाइगर था, ना वहाँ पे वो खतरा था, बट सपने में हमें ऐसा लगता है कि वो रियलिटी है। इसी प्रकार से जो आपत्तियाँ हैं, इन आपत्तियों का हमारी आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आत्मा तो बिल्कुल फ्री है। परंतु ये जो आपत्तियां हैं, ये आपत्तियां हमारे शरीर से जुड़ी हुई हैं। तो अभी जो हमने सपने की बात करी, ये सपना बेसिकली हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, हमारी आत्मा से नहीं जुड़ा हुआ। तो इसी प्रकार से ये जो विपदाएं हैं, ये जो आपदाएं हैं, इन विपदाओं का, इन आपदाओं का, इन दुखों का हमें बेसिकली यूज़ करना है भगवान के साथ अपने संबंध को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए। तो द गुड यूज़ ऑफ ए बैड बार्गेन। अगर आप अपनी लाइफ में इस विषम परिस्थिति को अगर सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपना स्मरण बढ़ा दीजिए। जब भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का स्मरण कीजिए। आप इसको इस तरीके से लीजिए कि ये मेरे जीवन में भगवान के साथ मेरे संबंध को स्ट्रॉन्ग करने का एक मौका है, एक विशेष अवसर है। और अगर मैंने इस मौके का सही इस्तेमाल किया तो मैं भक्ति में आगे बढ़ जाऊंगा। मेरा भगवान के साथ संबंध और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो विपत्ति भी एक संपत्ति, यानी कि प्रॉब्लम्स भी हमारे जीवन में हमारी एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल एसेट का काम कर सकती हैं, अगर हम इन विपत्तियों को सही दृष्टिकोण से लें। सही दृष्टिकोण से लेने के लिए हमें सही ज्ञान होना चाहिए, हमें सही मार्गदर्शन होना चाहिए। अगर हमारे पास सही मार्गदर्शन नहीं होगा, सही ज्ञान नहीं होगा, तो हम विपत्ति में गड़बड़ा सकते हैं, हमारी स्थिति और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकती है। सो टू कंक्लूड, विपत्तियाँ या दूसरे शब्दों में प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स भी हमारे जीवन में हमारी एक एसेट या संपत्ति का काम करती हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हमें भगवान तक पहुंचने में, भगवान के साथ हमारा संबंध बनाने में हमारी सहायता करती हैं, हमें आगे बढ़ाती हैं, हमें ये अवसर प्रदान करती हैं कि हम इस संसार से अपने संबंध को ज़ीरो करें और भगवान के साथ अपने संबंध को बढ़ाएं। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो इसीलिए विपत्तियां भी संपत्ति के समान हैं। कभी इनसे डरिए मत, इनका मुकाबला कीजिए, इनको भगवान की एक कृपा के रूप में स्वीकार कीजिए, क्योंकि अगर हमारे जीवन में विपत्तियां नहीं आएंगी तो हमें क्या लगेगा कि आवर लाइफ इज़ ऑलरेडी बेड ऑफ रोजेस एंड वाई डू वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड हियर। बट वास्तविकता ये नहीं है। हमारी लाइफ इस संसार में कभी अच्छी नहीं हो सकती जब तक हम भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। और ये विपत्तियां भगवान की शरण ग्रहण करने का एक अवसर है हम सभी के लिए, और हमें इस अवसर को एनकैश करना है, इसको संपत्ति स्वीकार करके। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आप सभी का धन्यवाद इस YouTube चैनल के माध्यम के द्वारा राइज एंड शाइन फैमिली से जुड़े रहने के लिए। आगे फ्यूचर में विल बी कमिंग अप विद मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू।